प्रदेश के मुरादाबाद से बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि मुरादाबाद में फायरिंग के आरोपी के घर पर एक्शन हुआ है। देखिए, आरोपी नन्हे हसन के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन चलाया है। लड़की को जबरन अगवा करने की कोशिश का आरोप लगा है। किडनैपिंग की कोशिश में परिवार पर फायरिंग की थी। दरअसल यहाँ पर भी कुछ वैसा ही मामला है। लड़का और लड़की दोनों अलग अलग समुदाय के हैं। आरोप है कि दूसरे धर्म की लड़की को जबरन उठाने के लिए आए थे, लेकिन लड़की के परिवार ने जब विरोध किया तो आरोपियों ने परिवार पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में लड़की के माता, पिता और भाई को गोली लगी। मामले को लेकर अब प्रशासन एक्शन में है। घटना के बाद से फायरिंग के तीनों आरोपी फरार चल रहे हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए टीम्स का गठन किया है। साथ ही आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। हालांकि लड़की शादीशुदा बताई जा रही है, जिसे 3 महीने पहले भी आरोपी ने भगाने की कोशिश की थी। मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जरा देखिए, आशिकी की सनक में कैसे अब घर ही ध्वस्त हो गया। अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। 26 जून की वो घटना जब परिवार पर फायरिंग की गई थी। लड़की को भगाने के लिए आए थे, जिसमें माता, पिता और भाई को गोली लग गई थी। घर में खून की तस्वीरें दिखाते हुए परिवार की महिलाएं आपको नजर आ रही हैं। इसके संबंध में कठोरतम कार्रवाई के लिए इसमें 5 टीमों का गठन किया गया है। जो मुख्य अभियुक्त है उस पर 25,000 रुपए का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया है। और इसमें क्राइम की गंभीरता को देखते हुए न सिर्फ पीड़ित के विरुद्ध क्राइम है, बल्कि ये स्टेट के विरुद्ध भी क्राइम है। और इसमें जो दूसरे हमारी एजेंसीज हैं वो सभी भी इसमें गहनता से देख रही हैं। इसी के क्रम में राजस्व विभाग के साथ मिलकर जो उनके द्वारा भूमि का अतिक्रमण किया गया था उसको गिराया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। विनोद, क्या कार्रवाई अभी इस पूरे मामले को लेकर है? बहुत ही हैरान करने वाला मामला जो सीधे सीधे बताता है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है। घर में घुसकर शादीशुदा महिला को ले जाने की कोशिश और विरोध करने पर परिवार पर गोली भी चला दी। क्या अपडेट अभी वहां से? बिल्कुल, देखिए, इसी हौसले को तोड़ने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां की जाती हैं। दरअसल इसमें 2 ऑफेंस है। एक तो विक्टिम को किडनैप करने की कोशिश की जा रही है, फायरिंग की जा रही है, तो विक्टिम फैमिली की तरफ से एक मामला बनता है। दूसरा, जिस तरीके से वहां पे माहौल के डर का माहौल खड़ा किया जाता है फायरिंग करके, ये ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट बनता है। और इसीलिए इस पूरे मामले में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसने एक्शन लिया है। उसने बाकायदा उसकी प्रॉपर्टीज का मुआयना करने के बाद जो अवैध निर्माण था उस पर बुलडोजर चलाया गया है। तो एक तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कार्रवाई है, लेकिन इसके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि अगर आप कानून व्यवस्था को हाथ में लेते हैं, आप इस तरह से लोगों को डराते हैं, उन्हें दहलाते हैं, तो आपके खिलाफ किस तरह की कार्रवाइयां हो सकती हैं। अमूमन ऐसे मामलों में जो पीड़ित पक्ष होता है उसकी शिकायत पर FIR दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी तक होती है। लेकिन इसमें पुलिस ने एक स्टेप आगे लिया। उसने कहा कि ये क्राइम अगेंस्ट स्टेट है और इस लिहाज से लोगों को दहशत फैलाने की वजह से की नीयत से वहां पे फायरिंग हुई है, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैली है। लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसके लिए भी मामले दर्ज किए गए हैं। जैसा कि SSP खुद ही इस बात का जिक्र करते हैं कि 5 टीमें जो है वो बनाई गई है जो पूरे मामले में जांच कर रही है। और माना जा रहा है कि कुछ और भी अगर सेक्शन लगते हैं तो वो भी लगाकर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो जाए कि ऐसे अगर आप वारदात को खुलेआम अंजाम देते हैं तो आपके खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाइयां हो सकती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इसीलिए बुलडोजर एक्शन भी अवैध निर्माण पर लगातार किया जा रहा है। वैसे अगर इस पूरे मामले को समझे हम विनोद, तो क्या मामला है? क्योंकि जानकारी मिल रही है कि एक बार पहले भी शादीशुदा महिला को यहीं से ले जाने की कोशिश की गई थी अपराधियों की तरफ से। बिल्कुल, देखिए, जो पुलिस का कहना है कि आरोपी इससे पहले भी ये कोशिश उसके अबडक्शन का कर चुका है, उससे किडनैपिंग का कर चुका है। दूसरी बार जब वो कुछ दिनों बाद जब दोबारा वो पहुंचा था तब फैमिली के लोगों ने विरोध किया। उसके बाद उसने फायरिंग की। 3 लोग इस पूरे वारदात में घायल हुए। उसके बाद से पूरे इलाके में जिस तरीके से फायरिंग हुई, दहशत फैल गई थी। इसके बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची थी। फायरिंग जो कंप्लेंट हुआ था। अब पुलिस का ये कहना है कि जिस तरह की ये घटना है, अगर आप किसी इलाके में, मोहल्ले में इस तरह से फायरिंग करते हो तो पूरा मोहल्ला दहशत में आता है, पूरे मोहल्ले में डर पैदा होता है। और इसीलिए माना जा रहा है कि ये जो एक्ट है वो अगेंस्ट स्टेट है और इसीलिए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की पहल की जा रही है। अगर ये केवल किडनैपिंग का मामला होता तो उसी धारा में मामला दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई होती, लेकिन इसने पूरे मोहल्ले को दहशत
खौफ दहशत में डाला हुआ है, लिहाजा उसके खिलाफ जो है सख्त सख्त कार्रवाई करके मैसेज देने की कोशिश करी जा रही है। हमने देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरह से ऐसे आरोपियों के खिलाफ एक मैसेज देने के लिए ही बुलडोजर चलाए जा रहे हैं ताकि जो इलीगल प्रॉपर्टीज है उस पर कार्रवाई हो। ये एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष बड़ा ये है कि इससे एक सख्त मैसेज जाएगा कि अगर आप कुछ इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं तो आप बच नहीं पाएंगे। सिर्फ आप ही नहीं, आपके परिवार को भी आपके भुगतना पड़ परिवार सकता को है। भी झेलना होगा, ताकि अपराधी अपराध करने से पहले 100 दफा सोचें। शुक्रिया आपका विनोद मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए।